एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, और ओ ई एक दूसरा लाइन है जो यहाँ पर ओ पर आकर मिल रहा है। इससे एंगल ए ओ सी गिवन में देखो ये है कि एंगल एक तो ये कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये गिवन देखो बी ओ ई ये दोनों मिलके 70 डिग्री है, और एंगल एंड ये भी दे रखा है कि बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री है। फाइंड करना है आपको, फाइंड ये एंगल फाइंड करना है, यानी बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये बराबर व्हाट, और रिफ्लेक्स एंड दूसरा पार्ट है इसका कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी ये हमको ये इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। दिस इज द क्वेश्चन। तो जब भी ज्योमेट्री में हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें गिवन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे थ्योरम वगैरह ये करेंगे कि क्या इसमें थ्योरम अप्लाई होगा। और थ्योरम याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरम जब तक याद नहीं रहेगा तब तक ये नहीं होगा। आपको मालूम है कि 6.1 थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 6.1 क्या है? When two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal। ये फर्स्ट 6.1 थ्योरम है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर कोई लाइन है दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमको यहाँ पर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा बराबर होता है। थ्योरम है ये। अब इसी थ्योरम को हम इसी थ्योरम के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे देखो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ए बी और सी डी कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस ए बी, यहाँ देखो एंगल ए ओ सी ये बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के। क्यों? तो ये लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब ये दे रखा है ये एंगल, बट दे रखा है कि एंगल देखो यहाँ बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री। इसका मतलब देयरफॉर जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। तो एंगल ए ओ सी
ये बराबर हो गया 40 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम, यहाँ पर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों AOC बराबर हुआ, तो ऊपर हमने लिख दिया ना AOC बराबर है BOD, AOC बराबर BOD, और ये 40 कह रहा है तो इसका मतलब AOC भी 40 हो गया, तो ये 40 हो गया। अब ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों मिलके यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे बट ऑल्सो AOB, AO एंगल AO, यहाँ पर हमारा क्या आया, AOC आया, और AOC प्लस एंगल BOD दे रखा, BOE दे रखा है ना, BOE ये बराबर 70 डिग्री ये दे रखा है। यहाँ पर लिख देंगे, ये क्यों लिखे, तो गिवन है ये। अब अभी हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है कि AOC या 40 लिख देंगे, ये 40 प्लस एंगल BOE बचा यहाँ बराबर हो गया 70 डिग्री, और ये इसको उधर भेजेंगे तो एंगल BOE बराबर हो गया 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। देखो एंगल आपके पास आ गया BOE 30 डिग्री आ गया, BOE यहाँ देखो BOE ये 30 डिग्री आ गया, अब हमारे पास 30 आ गया। अब देखो कि ये एंगल, तीनों एंगल जो है, ये तीनों एंगल मिलके 180 होता है। अब लिखेंगे सिंस AOB इज स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए तीनों एंगल AOC प्लस इधर से BOE प्लस ये जो बचा COE, ये तीनों मिलके होगा 180। अब ये दोनों का वैल्यू दे रखा है, ये दोनों मिलके 70 है, गिवन है, ये 70 हो गया, प्लस ये एंगल COE ये बराबर हो गया 180। अब 70 को उधर ले जाओ तो एंगल COE ये हो गया हमारा 180 माइनस 70, ठीक है। माइनस करो 0 8 में से 1 7 1 और ये 1 0 ये हमारा COE हो गया, COE। अब क्वेश्चन हमारा है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, देयरफॉर इसका रिफ्लेक्स एंगल COE ये बराबर हो जाएगा 360 में से, देखो 360 माइनस एंगल COE और COE अभी निकाल रखे हो तुम, तो 360 में से 110 माइनस कर लेंगे, 0 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2 250 डिग्री ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्स ये है वो हमारा यही आंसर हो गया हमारा। एक आंसर यहाँ हो गया, दूसरा आंसर वहाँ जो निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 पूरा हो गया। ओके।